Hello बच्चों, let's read the question. Mention the characteristics of entomophilous flower. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे मेंशन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को एंटोमोफिलस फ्लावर्स की। तो इस क्वेश्चन का पहले हम की कंसेप्ट देखेंगे। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस फ्लावर पॉलिनेशन होता है, ऐसा पॉलिनेशन उन फ्लावर के लिए जहां पे इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है उन्हें बोलते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऐसा पॉलिनेशन जहां पे वेयर इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े मतलब, जैसे कि हनी बी हो गया, इंसेक्ट कैरी करते हैं, इंसेक्ट कैरी पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, परागकण बोलते हैं इनको हिंदी में। ये है मेल गैमीट। पॉलिन ग्रेन्स को ये कैरी करते हैं कहां से कहां तक? फ्रॉम एंथर, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, एंथर टू द स्टिग्मा। अभी जो स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट्स हैं, अगर वो एजेंट्स इंसेक्ट होते हैं तब इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? एंटेमोफिली। और ऐसे फूल जिनमें ये पॉलिनेशन हो रहा है उन फ्लावर्स को बोलेंगे एंटेमोफिलस फ्लावर। ओके, तो अब हम इनके कैरेक्टर्स देखते हैं कि जो फूल जिनमें इंसेक्ट्स जो हैं कैरी करते हैं पॉलिन ग्रेन्स को, उन फ्लावर्स की मेन कैरेक्टर्स क्या होता है। So here now we are discussing about characteristics of entomophilous flowers। तो जो entomophilous flowers होते हैं, एक तो ये जो फ्लावर हैं इनको इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं। तो ये जो फ्लावर कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, लार्ज, ब्राइट, चमकीले। इनकी जो पेटल्स होती हैं ये बहुत कलरफुल होती हैं, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। अगर जो पेटल्स हैं वो ब्राइट होने की वजह से क्या होगा? जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होंगे इन फ्लावर की तरफ। और जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो उनकी बॉडी में थोड़े से पॉलिन ग्रेन्स लग जाएंगे, फिर वही इंसेक्ट जाके दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे। तो इस तरीके से दूसरे फ्लावर पे जब जाके बैठेंगे तो पॉलिन ग्रेन्स उनकी बॉडी से झड़ जाएंगे। तो इंसेक्ट अगर अट्रैक्ट हो फ्लावर्स की तरफ तो फ्लावर शुड बी लार्ज, ब्राइट, कलर्ड। तो ये चीजें जरूरी हैं फ्लावर्स में। और एक पॉइंट कि वो जो फ्लावर्स हैं वो नेक्टर प्रोड्यूसिंग होना चाहिए। जो नेक्टर, ये नेक्टर एक चीज है जो कि इंसेक्ट इनको खाते हैं। नेक्टर प्रोडक्शन होना चाहिए उन प्लांट्स में, उन फ्लावर्स में। अगर नेक्टर प्रोडक्शन होगा, नेक्टर प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर, तो जो इंसेक्ट हैं वो नेक्टर के लालच में आएंगे खाने के लिए। जब नेक्टर को वो लोग खाएंगे तो उनकी बॉडी में कुछ पॉलिन ग्रेन्स भी लग जाएंगे। सेम प्रोसेस, फिर जाके दूसरे फ्लावर में बैठेंगे तो उनके जाके जो पॉलिन ग्रेन उनकी बॉडी में जाके चिपके वो जाके झड़ जाएंगे वहां पे। और एक चीज, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए फूलों में। जब फूलों में खुशबू होगी तो जो फ्लावर्स हैं, अगर फ्लावर्स में अच्छी फ्रेग्रेंस होगी तो जो इंसेक्ट हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फ्लावर्स के पास जाएंगे। इस तरीके से अगेन वही प्रोसेस, पॉलिन ग्रेन्स उनकी बॉडी में लग जाएंगे और जब वो कहीं और जाके बैठेंगे तो पॉलिन ग्रेन्स झड़ेंगे उनकी बॉडी से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी इनकी, एंड दैट क्वालिटी इज कि जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे एंटेमोफिलस फ्लावर के, दीज पॉलिन ग्रेन्स शुड बी स्टिकी। जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे किसके? एंटेमोफिलस फ्लावर के, एंटेमोफिलस फ्लावर्स के। दे शुड बी स्टिकी, ये स्टिकी होने चाहिए, चिपचिपे होने चाहिए। अब अगर ये स्टिकी होंगे तो क्या होगा? जब ये स्टिकी होंगे तो आराम से इंसेक्ट में चिपक जाएंगे, और जब ये चिपक जाएंगे तो आराम से इंसेक्ट जब उड़ेगा तो उनकी बॉडी पे चिपके ही रहेंगे। फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे तो दूसरे फ्लावर पे चिपक जाएंगे वो पॉलिन ग्रेन्स। तो इस तरीके से पॉलिन ग्रेन्स को स्टिकी होना चाहिए। यहां हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो कैरेक्टर्स हैं एंटेमोफिलस फ्लावर्स के। आई होप you understood it well. All the best.